वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी एक बूढ़ी अम्मा की दो बेटियों की है, जो कि बहुत ही अच्छी नेक दिल की थी। और उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि उनके माँ बाप नहीं थे, बूढ़ी अम्मा ही उनको पाल रही थी। तो वो अपने घर के कामों में, अपनी पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज़्यादा निपुण थी। हर चीज़ में वो फर्स्ट आती थी, अव्वल आती थी। उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था, ईमानदार वो बहुत ज़्यादा थी। तो उनके घर के पास एक आंटी थी जो कि मतलब कुत्तों से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। हमेशा उनको मतलब कुत्तों को भगाती रहती थी, मारती रहती थी, डांटती रहती थी। तो एक दिन की बात है, ऐसे ही वो सुशीला ताई उनके घर के जो पास में थी, वो कुत्ते के पिल्लों को मतलब डांट रही थी, मारने को जा रही थी एकदम कि आज तो मैं तुझे मार के छोड़ूंगी। तू अभी छोटा सा है, कल को बड़ा होकर तू आएगा मेरे घर में पोटी करेगा, घर में सामान बखेरेगा, घर का खाना खराब करेगा, ये वो। तुझे मैं आज ही तेरा काम तमाम करती हूँ। इतने में वो लड़की, बड़ी वाली लड़की बूढ़ी अम्मा की, वो आकर उसको बचाती है, उसकी हेल्प करती है कि, और उसको रोकती है, बड़े प्यार से रोकती है कि सुशीला ताई इन बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप इनको मार रहे हो? ये तो बेजुबान है, तो किसी को कुछ कहते भी नहीं है, और क्यों आप इनको मार रही हो? बहुत बड़ा पाप चढ़ेगा ऐसे जीवों पर, आप ऐसे अत्याचार करोगी तो। इतनी सी बात थी, इतने में ही वो तो उसकी लड़की के ऊपर चढ़ बैठी कि तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे टोका, तुझे मुझे रोका, अब मैं देख तुझे बताती हूँ, अरे इन कुत्तों को तो मैं जान से मारूंगी। वो फिर किसी ना किसी तरह उन लड़की जो है वो कुत्तों को बचाती है, अपने साथ अपने घर ले आती है। कहती है कि आपको इतनी दिक्कत है तो मैं इनको अपने साथ ले जाती हूँ, ये थोड़ी ना कुछ कह रहे हैं आपको, जैसा हम इन्हें सिखाएंगे वैसे ही ये होंगे, तो आप क्यों इनको इतना वो कर रहे हो? तो भैया वो तो उस पर लड़ाई झगड़ा करके अपना घर को आई, कह रही मैं अभी तेरे भाई को बताती हूँ, अभी रुक जा। फिर वो घर में जाती है, अपने पति को उल्टा सीधा बोलती है, मतलब जो बात होती है वो तो बोलती नहीं है, एक की दो लगा के बोलती है कि वो बुढ़िया की बड़ी बेटी देखो कितनी जबान लगने लगी है, मेरे को ऐसे बोलती है कि मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास खाने को दाना नहीं है, मैं कई सालों से एक ही कपड़े में रह रही हूँ, एक ही साड़ी में रह रही हूँ। इस तरह से मतलब जो बातें उसने बोली भी नहीं, वो बातें उसको अपने पति को जाकर बोल दिया, उसको उकसा दिया गुस्से के लिए। वो आया, आग बबूला होकर डंडा लेकर आया, कह रहा हाँ बुढ़िया, यहाँ तेरी बेटी बहुत जवान लग रही है, उसको कैसे फालतू बोलती है वो मेरी पत्नी से, उसको क्या मतलब है मेरी पत्नी के पास कपड़े हैं या नहीं है, साड़ी है या नहीं है, खाना है या नहीं है, ये है वह। वो आई बेचारी, कह रही क्या हुआ भैया, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। कह रहा ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं जानता हूँ तो कितनी वो है, ये है वह। उसके साथ उल्टा सीधा करके, मतलब उल्टा सीधा बोल बोल के लड़ाई करने लग गया। और वो बुढ़िया भी रोक रही, कह रही मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं कहा जो तुम इस पर इल्जाम लगा रहे हो। वो कह रहा मुझे मत बता, मेरी बीवी सच बोलती है। उसे अपनी बीवी सच लग रही थी, तो उसने फिर गुस्से में उसके मुंह से ये निकल गया, आदमी के मुंह से, कि तेरा फैसला तो मैं अभी राजा के पास जाऊंगा, वहीं से करूंगा, रुक जा तू देख अभी। वो राजा के पास जाता है। अब इतने यहाँ से वो जो गुस्सेल आदमी है, वो बदतमीज सुशीला का जो पति है जो कुत्तों को मार रही थी, अब वो जाने को हो रहा है राजा के पास। अब राजा के महल में क्या घटना घट रही है कि राजा के महल में रानी के जो कक्ष है उसमें कॉकरोच और चूहे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और वो उसकी सफाई कराना चाह रहे हैं। तो उन्होंने, लेकिन उनकी कंडीशन ये है कि जो सफाई करने आएगा वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हो, बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हो, और बिल्कुल भी मतलब सामान इधर से उधर ना हो, सफाई हो लेकिन सामान इधर से उधर ना हो। तो इस तरह से चीज़ें हुई। तो अब वो आया उधर से, उसने मंत्री को दे दिए कि भाई तू जाके दो औरतें लेकर आ ऐसी जो ईमानदार हो, जो रानी का कक्ष साफ कर सके। वो उधर से आ रहा था, अब वो उसको मिल गया, कहता है हाँ भाई रामतार कहाँ जा रहा है? कहता अरे मंत्री जी आप मिल गए, मैं तो महल ही आ रहा था, ऐसे ऐसे ये कहानी हो गई। कह रहा अरे इसको छोड़, मुझे ये बता, गांव में दो औरतें चाहिए सबसे ज़्यादा ईमानदार, जो कि काम अच्छा करें, और सबसे बड़ा उनमें गुण हो ईमानदारी का। तो कहता है अच्छा ईमानदारी का, मेरी बीवी बड़ी ईमानदार है। कहता है अच्छा तेरी बीवी बड़ी ईमानदार, एक और चाहिए। फिर उसके मन में आता है कि भैया किसी न किसी तरह गुड़िया की बेटी को सबक सिखाया जाए। राजा तो खैर उसको क्या दंड देगा इतनी सी बात पे, अगर उसको हम किसी उसमें फंसा देंगे तो अच्छा मज़ा आएगा। तो अब क्या करता है कि वो कहता है हाँ हाँ एक और है लड़की, बूढ़ी अम्मा की दो बेटियां हैं, उनमें से किसी एक को ले जाओ और एक मेरी पत्नी हो जाएगी। तो भैया वो बूढ़ी अम्मा के पास जाता है। बूढ़ी अम्मा सोचती है इसने तो शिकायत कर दी, उसने बोला अरे महाराजा, अरे मंत्री जी हमें माफ़ कर दो, हमसे आगे दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं होगी, ये और वो। इस तरह से ये चीज़ें होने लगी। तो वो कह रहा अरे अरे बूढ़ी अम्मा तू क्या बातें लेके बैठी है, मैं तुझसे कहने कुछ और आया हूँ, तू क्या कुछ और रही है। मेरे को तो राजा के महारानी के महल में सफाई करने के लिए दो औरतों की जरूरत है, एक मिल गई है, एक बता दे तू किसको भेजेगी।
बाकी ये है कि ऐसी को भेजियो जो चूहों से और कॉकरोचों से डरती ना हो। तो वो कहती है हाँ मेरी बड़ी बेटी है, वो चली जाएगी, छोटे वाली को तो बड़ा डर सा लगता है, नहीं बड़ी वाली चली जाएगी। कहता ठीक है भेज उसको। अब भैया वो जाती है। अब वो कहता है, राजा कहता है भैया ये लड़की तो आ गई है, दूसरी कहाँ है? तो कहता है जी महाराज दूसरी भी आने वाली है, बोला तो है उसको। इतने में वो आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखती हैं कि इससे तो अभी सुबह ही लड़ाई हुई थी और अब शाम को यहाँ राजमहल में आना पड़ गया दोनों को साथ में। अब ये डिसाइड हो जाता है कि दोनों औरतों को, मतलब वो लड़की को और वो सुशीला ताई को, एक साथ रानी का कमरा जो है वो साफ करना होता है। अब कहते हैं कि ठीक है अगले दिन आ जाना, कल सुबह आपका काम है, सुबह से लेकर शाम तक को आपको रानी का महल, रानी का कमरा साफ कर देना है। ठीक है। अब वो पहुंच गई अगले दिन। अब वो दादी को बताया उसने रात को, तो पहले दादी ऐसे ऐसे बात है कि मेरे साथ सफाई करने में सुशीला ताई आ गई है। वो कहती है अरे भैया अब ये क्या करेगी, कहीं कुछ तेरे को फंसा ना दे किसी चीज़ में, मुझे तो डर यही लग रहा है कि तुझसे बदला लेगी ये। कहती हाँ लग तो मुझे भी रहा है, लेकिन मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, अपनी ईमानदारी पर, कि भगवान मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने देंगे। ठीक है। अब भैया गए। अब वो क्या हुआ, अब उसको तो लगता था डर, सुशीला को बहुत ज़्यादा डर लगता था चूहों से कॉकरोचों से। अब कह दिया उसको, अब कोई भी नहीं था कमरे में, दोनों ही था। तो उसने बोला अरे मीना मैं क्या करूं, मुझे ये बता, मुझे तो बहुत डर लगता है। कह रही, फिर उस लड़की ने बोला कि ताई अगर आपको डर लगता था फिर आप आए क्यों? कह रही अरे मैं तो पैसे के लालच में आ गई थी कि आऊंगी तो कुछ राजा इनाम दे देगा। राजा इनाम तो कहाँ देगा, ये तो मुझे लगा सफाई में लगा के रखेगा। कहती है अब क्या करे? तो कहती है क्या करे, ऐसा कर अंदर की सफाई तू कर ले, बाहर की मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है डर, कहीं कॉकरोच वॉकरोच आ जाए तो बहन तू देख लियो, बाकी जो कोई गलती हुई उससे मुझे माफ कर दियो। उसने उसके सामने छल करा। ये सामने तो उसको ये दिखा दिया कि मैं तेरे साथ हूँ और कोई हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं है लड़ाई झगड़े वाली बात, तू मेरी मदद कर दे, 2-4 रुपए तू कमा ले, 2-4 रुपए मैं कमा लूंगी, बस यही होगा। अगर नू हो जाएगा कि भैया सारी सफाई तू ही करेगी तो इनाम तो राजा तुझे दे देगा, मुझे देगा नहीं और मुझे भी जरूरत है। इस तरह से उसने उसको अपनी बातों में फंसा लिया। उस औरत ने, ताई ने उसको अपनी बातों में फंसा लिया। अब क्या था, सफाई हो गई, दोनों लड़की, वो औरत और वो लड़की, बूढ़ी अम्मा की बड़ी लड़की अपने घर को आ गई। अब क्या था, अब अगले दिन रानी ने देखा उसका ताज नहीं है, उसका ताज नहीं है महल में, उसके कमरे में। अब उसने राजा को बुलाया, पूरा महल सर पे उठा लिया कि मेरा ताज कहाँ गया, वो जो कल सफाई करने आई थी उनमें से किसी एक ने चुराया है। तो अब वो उसको बुलाता है मंत्री को पकड़ा उसने, तेरी वजह से हुआ है ये, तू लेकर आया था उन लड़कियों को, उस एक औरत को, उस लड़की को, अब बता तू ही निकाल के लाएगा। कहता महाराज मुझे वो औरत तो लगती नहीं है, वो लड़की जरूर लगती है चोर, क्योंकि उसके घर में बहुत ज्यादा गरीबी है और एक बूढ़ी अम्मा है और एक उसकी छोटी बहन है, मुझे तो लग रहा है उसी ने चोरी करी है। और दोनों के घर जाने से क्या फायदा, एक के घर चलते हैं पता लग जाएगा। अब वो क्या था, राजा कहता है रानी से कि रानी तुम यहाँ रुको, मैं भी तुम्हारा मुकुट लेकर आता हूँ, ताज लेकर आता हूँ। अब मंत्री और सैनिक और राजा चल दिए उसके घर। जाके देखा तो क्या, छोटी सी बेचारी की झोपड़ी है, उसमें बूढ़ी अम्मा रोटी थेप रही है, ठीक है, छोटी बेटी है जो वो पढ़ रही है और बड़ी बेटी घर के बाहर झाड़ू लगा रही है। देखा तो क्या बोला, हाँ भाई। फिर वो कहता है इनाम देने आए हैं तुमको। मंत्री कहता है उस लड़की से, कहती अच्छा महाराज आपका बहुत बहुत एहसान है, आप आए हमारी झोपड़ी में। तो कहता है हाँ झोपड़ी में इनाम बाद में देंगे, पहले रानी का ताज निकालो, तुम बहुत चतुरबंती हो, रानी का ताज चुरा के कहाँ भगती हो, हमको क्या, तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगे, तुम्हारी चोरी किसी के सामने नहीं आएगी, बेईमान लड़की। ऐसे से बोलने लगा मंत्री। राजा बोला कि फालतू की बातें मत करो, चुपचाप इससे ताज लो, ठीक है। तो अब वो कहता है हाँ हाँ महाराज बिल्कुल लेता हूँ ताज, लेता हूँ ताज। अब वो कह रही महाराज हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो वहां से सफाई कर कर जैसी गई थी वैसी ही आ गई हूँ। कहता है अच्छा। फिर वो उसको वही सजा वजा देने की सोचता है, इतने में कुत्ता आता है, वो पिल्ला राजा के, मतलब जो राजा की पोशाक होती है उसको पकड़ता होता है। कहता है ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है मुझसे, इसको दूर करो ना, ये क्या कह रहा है बेचारा। कहती है महाराज ये जरूर हमें कहीं ले जाना चाह रहा है, कि कहीं ना कहीं ले जाने की वो जिद कर रहा है, एक बार चलते हैं कहाँ कह रहा है ये। फिर वो कहते हैं चलो फिर ये भी देखी जाए कहाँ ले जा रहा है, पहले इसी की जिज्ञासा दूर करो, प्यारे से पिल्ले की। राजा बोला, राजा को बड़ा प्यार था तो उसने उस कुत्ते को उठाया गोद में। कहता हाँ भाई बताओ, इसको सजा बाद में देंगे, ताज बाद में लेंगे, पहले तुम्हारी जिज्ञासा दूर करते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हो।
तो आओ 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 कर करके पुछ 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 कर करके वो कुत्ता उनको पिल्ला उनको सुशीला ताई के घर में लेके गया और वहां से उसने ताज अपने मुंह में लेकर बाहर आ गया। और वो आपस में मियाँ बीबी ये बात ही कर ही रहे थे कि हे भगवान तू तो मुझे फंसवाएगी, तूने राजा का ताज चोरी कर लिया, वो तो सजाए मौत दे देगा हमें, ये है वो है। वो कहते कुछ नहीं होगा, अभी मेरा भाई आ रहा है, अभी ताज को बेच दे देंगे भाई को और भाई उसको बेच ही आएगा, फिर क्या रहेगा ताज और क्या बजेगी बांसुरी। कहता है हाँ ये सही रहेगा, कितनी देर में आ रहा तेरा भाई। कह रही मैंने सुबह ही उसको मतलब पैगाम पहुंचा दिया था, फोन तो नहीं थे उस टाइम पे, तो वो आ जाएगा। अभी इतने में ही राजा ने उसको चिल्लाया और उसको मंत्री अंदर सैनिक अंदर गए, राजा और मंत्री बाहर, और सैनिक उसको पकड़ के लाए मियाँ बीबी को और बोला अब ये बता ये ताज तेरे पास कहाँ से आया। अब वो कहती है महाराज इसी लड़की ने ताज ये मेरे घर में रख दिया, इसी लड़की ने ताज मेरे घर में रख दिया, ये चोर है बेईमान है ये है वो है, कुछ 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 कहती रही। फिर वो बोला चुप, कुछ नहीं बोलोगी तुम, ये ताज तुम्हारे घर में से अभी निकला है, ये लड़की हमारे साथ थी, ठीक है। फिर वो उससे बोलता हाँ बेटा बता क्या बात है, क्या परेशानी है, मुझे बता पूरा किस्सा क्या है। फिर वो बताती है ऐसे ऐसे महाराज ऐसे ऐसे ये इन्हीं पिल्लों को मार रही थी जिससे कि मैंने इनको बचाया और उसकी वजह से मुझसे गुस्सा हो गई, नाराज़ हो गई और इन्होंने मेरे साथ ये छल करा, मुझको चोरी के इल्ज़ाम में फंसा कर मुझे सज़ा दिलवाने की इनकी ये कोशिश नाकाम कोशिश हो गई। कहता ये तो मुझे समझ में आ ही गया, लेकिन ये बताओ इन छोटे छोटे जानवरों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्या कहते हैं तुमसे ये तो प्यार के भूखे हैं, 2 रोटी गेरोगे तो ये खा लेंगे, नहीं गेरोगे तो ये तुमसे छीनने तो आ नहीं रहे हैं। फिर वो माफ़ी मांगती है, माफ़ी नहीं मिलेगी, तुम्हें ऐसी सज़ा मिलेगी जो पूरा गांव याद रखेगा। आज मैं ये ऐलान करता हूँ कि तुम सुशीला इन दोनों पिल्लों की सेवा करोगी और इनको बड़ा करोगी। अगर तुमने इन्हें नुकसान पहुंचाया तो तुम और तुम्हारी जेल की कोठरी दोनों आपस में ही बातें करेंगी, समझ लो इस बात को। 2 पिल्ले हैं, इनको बड़ा करना है, इनको खिलाना है पिलाना है। अगर ये सज़ा मंजूर हो तो बताओ, वरना चलो अभी सैनिकों के साथ तुम्हें कारागार में डालते हैं। वो राजा के पैर पकड़ती है, माफ़ी मांगती है, कहती है महाराज मुझे माफ़ कर दो ये और वो। तो वो ऐलान मतलब कर देती है ठीक ठीक है भैया, मैं तुम्हारी सज़ा मतलब मुझे मंजूर है, मैं इन दोनों पिल्लों को पालूंगी पोसूंगी, ठीक है। और वो 2 लड़कियों को राजा ने अपने महल में रानी की खास दासी नियुक्त कर दिया, जिससे कि उनको घर में इनकम भी आई, सोर्स ऑफ इनकम भी उनका बना और उनकी दादी का जो बुढ़ापा था वो भी सुधरा। अब भैया वो उधर चले गए, अब क्या था सब चले गए। अब उसको आया गुस्सा, उसको सुशीला को, इनको मैं कुत्तों को मार दूंगी, ये है वह है ये है वह। तो उसके पति ने बोला हे भगवान माफ कर दे, इन्हें कुछ मत कहवा, अभी तो ये 2 पिल्ले मिले हैं, अगर राजा के कानों तक खबर पहुंच गई तो इन्हें मारना चाह रही है, पता लगा पूरे गांव के कुत्ते हमें पालने पड़ गए, अपना खाने का तो हमारा वो कोई रास्ता नहीं है, हम और गांव के कुत्तों को कहाँ से पालेंगे, इसीलिए जो 2 हैं इन्हें ही पाल ले और राजा के आदेश का पालन कर ले। और तेरे चक्कर में आकर मैं और फंस गया, बताओ क्या तेरा छोटा सा लालच था उसमें मैं भी धंस गया। तो भैया ये छोटी सी बड़ी प्यारी सी कहानी थी जो हमें ये सिखाती है कि लालच बुरी बला है और जानवरों के प्रति अपना प्यार बनाए रखें, क्योंकि उनको आपके हमारे के सिवा किसी और का सहारा नहीं है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोज़। जय श्री राम।